हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एसआर के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज मैं आपको वो कंडीशन दिखाने वाला हूँ जिस कंडीशन की वीडियो मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले बनाकर दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 15 से 20 दिन के कबूतर के बच्चे होकर क्यों मर जाते हैं। वो कंडीशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मेरे साथ भी वो चीज़ होनी चालू हो चुकी है, तो इसलिए आज मैं उस चीज़ को अच्छे से कवर कर पाऊँगा। उस दिन तो बस मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आज मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाकर दी थी कि 15 से 20 दिन के कबूतर के बच्चे क्यों मर जाते हैं ज़्यादातर, तो वो इसी वजह से मरते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि नर मादिन अपने मस्ती में आ जाते हैं। दोबारा नर मादिन के पीछे भागने लगता है अंडे रखवाने के लिए, और जब वो मादिन अंडे रख देती है तो वो पट्ठे को भराना बंद कर देते हैं। जब से ही प्लान बना लेते हैं ना वो कि दोबारा अंडे रखने, तब से ही वो बच्चे को भराना बंद कर देते हैं। लगभग थोड़ा बहुत ही भराना चालू करते हैं, तो तब से ही लेकर पट्ठे में कमज़ोरी आने लग जाती है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे कमज़ोर होकर पट्ठा मर जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि मेरे इस वाली जोड़ के नीचे बच्चा निकला हुआ है। अब आज 19 तारीख है, तो वो बच्चा लगभग 19 दिन का हो चुका है, क्योंकि 1 फरवरी को वो बच्चा निकला था अंडे में से, और आज 19 तारीख है, तो 19 दिन का हो चुका है। और मैंने आपको बताया था कि 15 से 20 दिन के बीच में नर दोबारा मस्ती में आ जाता है। तो कल से ही मेरा ये नर कासनी मस्ती में आ चुका है। अब ये सुबह में भी मादिन के पीछे पीछे भाग रहा था, दाना चुगने नहीं दे रहा था मादिन को। अभी फ़िलहाल इन्होंने पट्ठे की भराई करी है। सुबह जितना भी दाना खाया इन्होंने, वो सारा इन्होंने पट्ठे को खिला रखा है। दाना उसको अच्छे से खिलाकर दोनों बैठे हुए। लेकिन ये है कि नर अब मस्ती में आ चुका है दोबारा, तो लगभग हफ्ते भर के अंदर या 10 दिन के अंदर पट्ठे को दाना कम मिलने लग जाएगा और ये दोबारा अंडे रख देंगे। लेकिन अब जो मैंने आपको आगे की बात बोली थी, और आपको दिख भी रहा होगा मादिन के, देखो पूँछ मादिन झुकाने लग गई है, लगभग अंडों में आ रही है। इसका मतलब ये दोबारा, क्योंकि मादिन जब भी अंडों में आती है उसकी पूँछ थोड़ी ऐसे नीचे को रहने लग जाती है, और ये देख सकते हो आप, पूँछ थोड़ी सी झुक रही है, जबकि नर की एकदम सही है। तो मादिन अंडों में आ रही है दोबारा, मादिन अंडे रखने वाली है जल्दी। और अभी ये दाना खाने में बिजी है, क्योंकि देखो पोटा इनका खाली है, क्योंकि इन्होंने सुबह पट्ठे को दाना खिला दिया है। जितना भी इन्होंने खाया था वो सारा इन्होंने खिला दिया पट्ठे को। ये इन्होंने अच्छी बात करी है दोनों ने, तो इस वजह से अभी ये दाना चुगने में लगे पड़े। जब ये दाना चुग लेंगे उसके बाद की कंडीशन में आपको दिखाऊंगा। नर मस्ती में आ चुका है, और सुबह तो इन्होंने दाना भी नहीं, मतलब सुबह तो नर ने दाना भी नहीं खाने दिया था मादिन को सही से, उसके पीछे पीछे भाग रहा था मस्ती में आकर। खैर कोई बात नहीं। अब देखो मादिन आ गई है, कैल्शियम के उस पर कैल्शियम ले रही है मादिन, अपना पूरा कर रही है। तो मादिन मिट्टी वगैरह खाने में लगी पड़ी है, और जो मैंने मिट्टी बना कर रख रखी थी उसको भी खा रही है मादिन, और सीमेंट वगैरह भी खा रही है। और मैं आपको आगे ही प्रोसेस दिखाता हूँ। अभी जब ये थोड़ा दाना खा लेंगे, पहले ये देख सकते हो आप, नर मस्ती में आ रहा है। ठीक है, कहते ही मस्ती में आने लग गया है नर, और दाना इनने लगभग इतना खा लिया होगा जितना इसको खाना होगा। तो उसके बाद अब आप देख सकते हो नर मस्ती में आने लगा है। तो यही रीज़न है कि अब ये पट्ठे को दाना कम खिलाना चालू कर देंगे और दोबारा अंडे रखने के चक्कर में लग जाएंगे। अब जिसमें कि मादिन, एक टाइम ऐसा आएगा कि मादिन पट्ठे को बिल्कुल भी दाना खिलाना बंद कर देगी, बिल्कुल भी दाना नहीं खिलाएगी थोड़ा बहुत भी, और नर ही दाना खिलाएगा फिर पट्ठे को। तो आप देख सकते हो, देखो दोबारा मस्ती में आ चुके हैं पूरे के पूरे, और आज 19 दिन हो चुके हैं पट्ठे को निकले हुए अंडे में से। तो 19 दिन का होते ही पट्ठा इन्होंने दोबारा अंडे रखने की प्लानिंग चालू कर दी है। और यही वो कंडीशन आ गई है अब कि मुझे पट्ठे को हाथ से खिलाना चालू करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए मैं आज ही चने लेकर आ गया हूँ। और मैं देखो, सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है वो लगती है कि चने खिला दो हाथ से पट्ठे को, चाहे 1 पट्ठा हो या 2 पट्ठे हो या 10 हो, हाथ से चने खिला दो, सबसे बढ़िया रहता है। जान पूरी पड़ी रहती है पट्ठों में चने खाकर। चाहे फिर दाना आप कोई सा भी खिलाओ, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं। चाहे खाली बाजरा भी खिला दो, खाली आपको आज बाजरा दिख रहा होगा पड़ा हुआ था कूड़े में, क्योंकि बाजरा ही है मेरे पास बचा हुआ, क्योंकि मिक्स दाना ख़त्म हो गया तो मैंने बाजरा ही लाकर डाल दिया था। ठीक है, तो फ़िलहाल अब मैंने 30 चने पट्ठे के मुंह में पहले ही डाल दिए हैं, और सूखे। अभी भिगोने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि अभी आधे 1 घंटे पहले ही लाया हूँ मैं चने, तो इसलिए भिगोने का मुझे टाइम मिला नहीं। मैंने सूखे ही चने खिला दिए हैं पट्ठे को, 30 चने, क्योंकि लगभग 19 दिन का पट्ठा हो गया। 30 चने
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यह है कि आज पहला दिन है उसको खाली चने चने खिलाने का, तो इस वजह से मैंने थोड़े हल्के ही खिलाए, 30 चने कम खिलाएँ। लेकिन ये है कि 19 दिन के पट्ठे के हिसाब से 30 चने कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये जितना भी दाना खाएंगे और जो दाना ये खिलाएंगे पट्ठे को, उसमें ये पानी की कमी भी पूरी कर देंगे पट्ठे की, तो सुबह तक चने चल जाएंगे पट्ठे के। अब मान लो बाई चांस इन्होंने दिन पे दिन पट्ठे को दाना कम भी देना चालू कर दिया ना, तो कोई मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं लगभग अब अपने हाथ से अब पट्ठा, अगर ये वाले चने जो मैंने खिलाए हैं आज, ये अगर ये कल सुबह तक गला लेगा पेट में, ठीक है, हजम कर लेगा, तो फिर मैं इसको लगभग 40 से 50 चने रोज़ खिलाने चालू कर दूँगा। और जब वो चने हजम करने लग जाएगा ना सही से, तो फिर मैं सुबह में भी और शाम को भी दोनों टाइम खिलाने चालू कर दूँगा 40-40 चने। तो उससे क्या है, पट्ठे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, उसमें जान पूरे बढ़िया तरीके से डल जाएगी, क्योंकि चनों में आपको पता है ताकत होती है। और चने कबूतर के पट्ठे अगर हम खिलाएं उनको, तो उनमें बहुत जल्दी जान पड़ती है और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो वही मैंने चालू कर दिया है। अब जो भी आगे का कंडीशन होगी, ये जब माँ दिन अंडे रखेगी मैं आपको बता दूंगा, और फिर उसके बाद फाइनली आपको पट्ठे की ग्रोथ भी दिखाऊंगा। लेकिन ये है कि अभी 19 दिन का पट्ठा हो चुका है और ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। दाना अच्छे तरीके से इन्होंने भराया है अभी तक, और इंशाल्लाह आगे भी भराएंगे। बाकी देखो, जो इनकी कमी थोड़ी बहुत रहेगी वो मैं पूरी कर दूँगा चने खिलाकर, ठीक है। तो आप भी अपने पट्ठों की जान ऐसे ही बचा सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी ना खिलाऊं पट्ठे को, अपने हाथ से यही खिलाते रहेंगे, जो भी थोड़ा बहुत खिलाएंगे उससे भी पट्ठा बचा रहेगा, क्योंकि एक ही पट्ठा है। ये अगर थोड़ा बहुत भी दाना उसको खिला देंगे तो भी वो ज़िंदा रहेगा। लेकिन जो ग्रोथ होनी चाहिए ना अच्छे तरीके से, कि साइज़ भी बड़ा आना चाहिए पटियाले के हिसाब से। पटियालों का पट्ठा निकल रहा है, तो पटियालों के हिसाब से साइज़ भी आना चाहिए उसके। और पटियाले ना भी हो, देसी भी हो, तो बड़े बदन का अगर पट्ठा चाहिए आपको और मजबूत बदन का, चौड़ी हड्डी का, तो आपको उसको चने खिलाने पड़ेंगे अलग से, तभी उसकी मज़ेदारी आप देखना। बहुत ही बढ़िया तरीके से पट्ठे निकलते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है। चौड़ी हड्डी के पट्ठे निकलते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी अपने कबूतर के पट्ठों की जान बचा सकते हो, अलग से उनको चने खिलाकर, या अपने हाथ से दाना भी खिला दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, बिल्कुल दाना कम नहीं पड़ने देना है, क्योंकि मेरे पास तो एक ही पट्ठा है। तो अगर ये थोड़ा थोड़ा करके भी उसको दाना खिला देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं फिर भी एक्स्ट्रा में चने लेकर चल रहा हूँ अपने साथ, ठीक है। और अगर आपके पास 2 पट्ठे निकल लें एक साथ, तो आपको फिर चने खिलाने ही पड़ेंगे, या फिर अलग से दाना खिलाना ही पड़ेगा पट्ठों को, अगर वो 15 से 20 दिन के हो गए हैं तो, ताकि आपके बड़े कबूतर जो है जोड़े वाले, उन पर भी जोर ना पड़े ज़्यादा। और अगर वो दोबारा अंडे रखने की सोच रहे हैं और वो दाना कम देना चालू कर दिया है उन्होंने पट्ठों को, तो पट्ठे का दाना भी कम ना पड़े, ठीक है। अगर 2 पट्ठे एक साथ निकलने तो आप चाहो तो खिला सकते हो उनको चने वगैरह हाथ से, या फिर दाना। तो छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।